चले भाई आगे। अब हमारा काम क्या था, डिटर्मिनेशन ऑफ स्मॉल डी। ओके, अब हमें स्मॉल डी की वैल्यू निकालना है। तो स्मॉल डी निकालने के लिए जो हमारा काम है, इसमें हम दो मेथड यूज कर रहे हैं। एक है हमारा डेविएशन मेथड समझने के लिए पहले एक छोटा सा डायग्राम देखिएगा। ये डायग्राम कोई अलग नहीं है, ये वही डायग्राम है जो आपने कल बनाया था। यह रहा। अब ये रह गई, इसका ओरिजिनल पाथ ये था और ये इस पाथ को फॉलो कर रही है, यह डेविएशन हुआ। ये इतनी डिस्टेंस आपने, यहां पर एस था, ये एस है, ये आपका प्रिज्म था, इस डिस्टेंस को आपने ए लिखा था। यहां पर आपका बन रहा था, ये ऐसे आया, इधर गया, यहां पे बन रहा था S2, यहां बन रहा था S1, मींस यह हो गया था D। तो यह डेविएशन, ज्योमेट्री क्या कह रही, यह डेविएशन। ये एंगल आपका था एंगल ऑफ प्रिज्म अल्फा, ओके। जरा याद कीजिए, फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म क्या फॉर्मूला होता था हमारा फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म? फॉर्मूला क्या था, म्यू इक्वल्स टू साइन ए प्लस डेल्टा m बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2। अगर याद नहीं आ रहा हो तो थोड़ा और पीछे जाइएगा, 1-2 साल, आपको 11th की बुक में मिल जाएगा। म्यू इक्वल्स टू साइन ए प्लस डेल्टा m बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2, जहां पर a जो था वो एंगल ऑफ प्रिज्म था, रिफ्रैक्टिंग एंगल, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और डेल्टा m जो था वो डेविएशन था, मिनिमम डेविएशन। ओके, तो अब जरा समझते हैं, डेल्टा m के प्लेस पर हमने इस डेल्टा को ले लिया, a हमारा अल्फा हो गया, लेकिन प्रिज्म हमारा पतला सा है, तो फॉर थिन प्रिज्म ये फॉर्मूला रिड्यूस होकर के क्या हो जाता था, म्यू इक्वल्स टू a प्लस डेल्टा m अपॉन a। ओके, दिस इंप्लाइज, जरा देखो डेल्टा कितना हो जा रहा है, डेल्टा इक्वल्स टू a इंटू म्यू माइनस 1। देख लेना भाई, अगर ये स्क्रीन से बाहर हो रहा हो, डेल्टा इक्वल्स टू a होल मल्टीप्लाइड बाई म्यू माइनस 1 और डेल्टा m, ये मीन डेविएशन। तो अब इसी बात को हम यहां अप्लाई करते हैं, डेल्टा इक्वल्स टू a म्यू माइनस 1, दैट इज क्या बन जा रहा है, डेल्टा इक्वल्स टू a के प्लेस पर अल्फा म्यू माइनस 1। फिर जरा इस ज्योमेट्री को अप्लाई करो, तो ज्योमेट्री से हमें क्या मिल रहा है, tan डेल्टा इक्वल्स टू, डेल्टा क्यों, स्मॉल एंगल, इक्वल्स टू d बाई 2 अपॉन a। ओके, मीन्स d बाई 2a इक्वल्स टू अल्फा म्यू माइनस 1, दैट इज d इक्वल्स टू 2a अल्फा म्यू माइनस 1। तरीका क्या हुआ, अब यहां पर a, यह अपराइट, यह अपराइट, मीन्स हियर a इक्वल्स टू, जरा पिछले वाले रीडिंग से देखिएगा, a आपने लिया था, कितना आया था, u2 माइनस u1। ओके, a इक्वल्स टू u2 माइनस u1, अल्फा एंगल ऑफ प्रिज्म या रिफ्रैक्टिंग एंगल भी कह सकते हैं, ये हमने ले लिया कि ये गिवन है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, इसको भी हमने ले लिया कैसा, गिवन। ए मेजर किया, अल्फा और म्यू गिवन है, हम डी की वैल्यू निकाल सकते हैं।
this way, in this way, small d can be, क्या कर सकते हैं, डिटरमाइंड। निकल गया सारा। तो सबसे पहले आपने क्या निकाला था, कैपिटल डी निकाला, नहीं बीटा निकाला, कैपिटल डी निकाला, स्मॉल डी निकल गया। अब ये सारी वैल्यूज रख करके बीटा इक्वल्स टू कैपिटल डी लैम्डा बाई स्मॉल डी, क्या था फॉर्मूला, डी लैम्डा बाई स्मॉल डी में रख करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो जरा सिस्टमैटिकली आगे बढ़ाते हैं। क्या निकाला था, इन दिस वे स्मॉल डी कैन बी डिटरमाइंड, हेंस using beta equals to d lambda by small d, we get, क्या मिला हमें, lambda equals to beta d by capital D, या lambda equals to, जरा बीटा की वैल्यू रखो, बीटा कितना आया था हमारा, y2 माइनस y1 अपॉन कैपिटल N, स्मॉल डी कितना हो रहा है, 2, ए के प्लेस पर क्या था, u2 माइनस u1 अल्फा म्यू माइनस 1, और क्या बचा, कैपिटल डी कितना था, कैपिटल डी था हमारा, चलिए इसे थोड़ा हम ऊपर ही लिख देते हैं, क्या हो गया, 2u2 माइनस u1 अल्फा म्यू माइनस 1 अपॉन, ये तो किसकी वैल्यू हो गई, स्मॉल डी की वैल्यू, कैपिटल डी हमारा आ रहा था u2 माइनस u1 प्लस u3 माइनस u2 मीन्स u3 माइनस u1. Okay, this is the total value of lambda. मीन्स एक्सपेरिमेंटली आप y2 निकाले थे, y1 निकाले थे, u1 u2 निकाले थे, अल्फा म्यू गिवन है, कैपिटल N भी आपने काउंट किया था, और सब्स्टिट्यूट कर देंगे सारी वैल्यूज, सब्स्टिट्यूटिंग स्पेलिंग जरा देख लो, सब्स्टिट्यूटिंग ऑल दीज determined and given, क्योंकि दो गिवन था अल्फा और म्यू, एंड गिवन वैल्यूज लैम्डा कैन बी डिटरमाइंड. ओके, अब यहां पर मैंने आपको सिर्फ एक मेथड यूज करके पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कि फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म से हम किसी अननोन वेवलेंथ को कैसे डिटरमाइन करेंगे. यहां पर एक और भी मेथड होता है, इस डेविएशन मेथड के अलावा एक दूसरा मेथड होता है जिसे हम डिस्प्लेसमेंट मेथड कहते हैं. तो डिस्प्लेसमेंट मेथड की हेल्प से भी हम स्मॉल डी की वैल्यू को ऑब्टेन कर सकते हैं. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मेथड का थोड़ा सा आइडिया अगर आपको लेना है तो आप 11th क्लास 11th 12th जब भी आपका एक्सपेरिमेंट पढ़ा हो आपने, लाइट का एक्सपेरिमेंट, अब उसमें आपको एक एक्सपेरिमेंट मिला होगा, डिटर्मिनेशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस यूजिंग डिस्प्लेसमेंट मेथड. तो उस डिस्प्लेसमेंट मेथड की हेल्प से हम इसे सॉल्व करके स्मॉल डी निकाल सकते हैं. पहले यह कंप्लीट कर लीजिए फिर आगे चलते हैं. भाई चलो आगे. तो फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म पूरा हो गया. अब फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म में हमने पढ़ा क्या क्या, कैसे फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म का एक्सपेरिमेंटल सेटअप होगा, किस तरह से फ्रिंजेस फॉर्मेशन होगा, फिर एक्सपेरिमेंटल मेथड की हम वेवलेंथ कैसे डिटरमाइन करेंगे. एक काम के लिए मैंने दो मेथड बताया, कहा स्मॉल डी निकालने के लिए हम एक डेविएशन मेथड यूज कर सकते हैं और दूसरा क्या कहा, डिस्प्लेसमेंट मेथड. तो डिस्प्लेसमेंट मेथड होता क्या है, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट मेथड का थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं. मींस आपका टॉपिक पूरा हो गया, अब आप इतने पार्ट को छोड़ सकते हैं.
हमने एक कॉन्वेक्स लेंस लिया, ये हमारा ऑब्जेक्ट और ये हमारी इमेज बन रही। दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज इमेज, दिस इज द पोजीशन ऑफ लेंस L1. So the distance of object u, the distance of image v. Okay, again if we displace the lens to another position, say this one, this is the second position of lens, this is not the second lens, this is the same lens, हमने सिर्फ इसकी पोजीशन को बदला। अब यह इमेज और ये ऑब्जेक्ट मीन्स, समझिएगा समस्या को, ऑब्जेक्ट और इमेज के प्लेसेस फिक्स हैं, बदला किसको? सिर्फ लेंस की पोजीशन को बदला। अब जब हम लेंस की पोजीशन को बदल रहे हैं तो कुछ इस तरह से बदला, ये v और यह u, मतलब the distance of object and image from the lens will be interchanged. इमेज की पोजीशन नहीं बदल रही है, मीन्स द पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेजेस आर फिक्स्ड, ओनली द पोजीशन ऑफ लेंस इज चेंज्ड। तो इस मेथड में लेंस की दो अलग अलग पोजीशन में किसी ऑब्जेक्ट पिन की इमेज, किसी ऑब्जेक्ट की रियल इमेज एक ही प्लेस पर फॉर्म हो रही। ओके, लेकिन देखिए यहां मैंने कुछ बड़ा बनाया, यहां छोटा बनाया, मींस मैग्निफिकेशन डिफरेंट है। कैसे मैग्निफिकेशन डिफरेंट हुआ? यहां पर हमें मिला m1 हुआ हमारा v/u और यहां मैग्निफिकेशन m2 हुआ कितना कितना u/v। या m1 हो कितना रहा था? दिस वन वॉज, मान लो ये इमेज की लेंथ जो है ये i1 है, यहां पर इमेज की लेंथ i2 है और ये ऑब्जेक्ट तो o ही है, तो यहां हुआ ये i1/o, यहां हुआ ये i2/o। देख लीजिएगा मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिए एक्सप्रेशंस लिखे हैं। जरा प्रोडक्ट निकालो, तो प्रोडक्ट निकालने में क्या हुआ? m1 इंटू m2, m1 इंटू m2 बराबर क्या मिल गया? v/u, u/v मीन्स v/u इंटू u/v इक्वल्स टू i1/i2/o²। ध्यान रखना भाई, 0² नहीं, o², मीन्स ऑब्जेक्ट की लेंथ दो बार है। 1 हो गया मीन्स o इक्वल्स टू √i1/i2। समस्या को समझिएगा, द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ये है क्या? o, ऑब्जेक्ट लेंथ, i1/i2 क्या है? इमेज लेंथ इन फर्स्ट पोजीशन, इमेज लेंथ इन सेकेंड पोजीशन। यही कंसेप्ट हम यूज करेंगे स्मॉल d की वैल्यू निकालने के लिए। तो कैसे करेंगे? देखो अब यहां पर क्या हुआ, ये पूरा सेटअप है हमारा, यह सेटअप हुआ, यहां पर ये हमारा प्रिज्म, ये हमारा जो S1 S2 बने, S1 S2। अब ये लेंस की फर्स्ट पोजीशन लिया हमने, तो लेंस की फर्स्ट पोजीशन से एक रफ डायग्राम समझिएगा। हम यहां पर इससे कंसीडर नहीं कर रहे हैं, आखिर इस बाइप्रिज्म से रिफ्रैक्शन हुआ तभी तो ये हमें S1 S2 मिला। तो इस S1 से चलने वाली रेज, इस S2 से चलने वाली रेज, ओके। अब मान लो यह इमेज बन रही है किसकी? यह हुआ हमारा S2 की इमेज, S2 प्राइम S1 प्राइम, ओके। तो यह क्या हो गया?
लेट इट बी D1। यह क्या था हमारा D। ये डिस्टेंस समवॉट U, यह डिस्टेंस समवॉट V। फिर ऐसा करते हैं, एकदम सेम इसी कंसिडरेशन को लीजिए और लेंस को यहां डिस्प्लेस किया। दिस इज द फर्स्ट पोजीशन ऑफ लेंस, दिस इज द सेकंड पोजीशन ऑफ लेंस। तो यह इतना क्या हो गया V, यह इतना क्या हो गया U। सेम ऊपर वाला कंसेप्ट लगाया तो D इक्वल्स टू अंडर रूट D1 D2 आ जाएगा। नहीं गई बात भेजे में, नहीं जा रही तो जरा देखिए, एक रफ डायग्राम समझिएगा। यहां से चले, ओके, यहां से चले, ये मिला हमें S2 डबल प्राइम S1 डबल प्राइम। तो ये इतनी डिस्टेंस क्या हुई हमारी D2। यही D1 D2 है जो वहां पर आपका I1 I2 मिल रहा था। तो यह इमेज लेंथ इन केस 1, इमेज लेंथ इन केस 2। ये रही सेकंड के लिए आपके डायग्राम, और ये सेकंड पोजीशन ऑफ D इक्वल्स टू अंडर रूट D1 D2। अब हम इस D1 D2 को निकालेंगे कैसे? बाय यूजिंग eyepiece, by using eyepiece the positions of D1 and D2 end points, या positions of, यू लिख लो, positions of S1 S2 प्राइम, S1 S2 डबल प्राइम, by using eyepiece the positions of S1 S2 prime, S1 double prime, S2 double prime are determined and hence small d can be calculated। ओके, थोड़ा सा काम तो नहीं था इस टॉपिक में, तो नहीं काम था, फिर भी आप अपने जानने के लिए ऐड कर लीजिए कि यह मेथड डिस्प्लेसमेंट मेथड इसलिए कहलाता है क्योंकि लेंस को आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर डिस्प्लेस कर रहे हैं और लेंस की दो अलग अलग पोजीशन में एक ही जगह पर इमेज ऑब्टेन होती है, एक ही जगह पर रियल इमेज ऑब्टेन होती है। वेरी क्या कर रहा था? लेंस की पोजीशन, और वेरी क्या कर रहा था? इमेज का मैग्निफिकेशन। क्लियर है बात? अब यहां पर अगर तुम समझो तो जैसे देखो, यहां भी v प्लस यू मीन्स ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस जो है, चलो इसे हम कुछ क्या कह दें, हम लोगों ने a कहीं यूज किया है, चलिए फिर भी a। यह a क्या था? a इक्वल्स टू u प्लस v। फिर से देखो यहां पर लेंस आ गया, यह पुरानी पोजीशन थी, डिस्प्लेस कितना हुआ d, तो d कितना हो गया? d इक्वल्स टू v माइनस u। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड इसीलिए इसका नाम हुआ क्योंकि लेंस की पोजीशन को आप डिस्प्लेस कर रहे थे। ठीक है, अब यह भी एक मेथड हुआ, इससे हमने d निकाल लिया और अपने पुराने वाले फॉर्मूले में बीटा इक्वल्स टू d लैम्डा बाई स्मॉल d में सब्स्टिट्यूट कर दिए। कैपिटल D पहले का निकला था, बीटा पहले का निकला था, स्मॉल d आपने इस मेथड से निकाल लिया। ठीक है, से कंप्लीट कर लीजिए, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म पूरा होता है।